आज है 13 मार्च 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। होली पर हो सकती है बारिश, प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बरसेंगे मेघ, तापमान चढ़ेगा। बुधवार से पश्चिमी यूपी के विभिन्न इलाकों में गरज चमक संग बूंदाबांदी के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर में बदले हुए मौसम के बीच बुधवार से यूपी के पश्चिमी और तराई इलाकों में बूंदाबांदी की परिस्थितियां बन रही हैं। वहीं 13 और 14 मार्च को पश्चिम में कहीं कहीं वज्रपात की भी संभावना है। इस बीच प्रदेश में तेज रफ्तार पछुआ हवाएं भी चलेंगी। यूपी के इस जिले में होली पर 14 मार्च को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें। होली का त्योहार लोगों का उत्साह बढ़ा रहा है। स्कूल कॉलेजों में रंग खेलकर छात्र छात्राएं धूम मचा रही हैं। बृहस्पतिवार को 4326 स्थलों पर होलिका दहन होगा, जबकि शुक्रवार को रंगोत्सव के मुख्य पर्व पर युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक धमाल मचाएंगे। होली पर योगी सरकार का तोहफा, 1.86 करोड़ परिवारों को मिला मुफ्त गैस सिलेंडर। होली के ठीक पहले बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य के 1.86 करोड़ पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 490 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की। इस योजना का शुभारंभ लखनऊ के लोक भवन सभागार में सीएम योगी ने बटन दबाकर किया। बुधवार को खत्म हो गई बोर्ड की परीक्षाएं। 19 मार्च से 261 केंद्रों में होगा मूल्यांकन, फोन रहेगा बैन। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं बुधवार को समाप्त हो गई हैं। 19 मार्च से 2 अप्रैल तक प्रदेश के 261 केंद्रों पर कॉपियों का मूल्यांकन कराया जाएगा। कॉपियों का मूल्यांकन स्टैटिक मजिस्ट्रेट व पर्यवेक्षक की निगरानी में किया जाएगा। जिला स्तर पर मूल्यांकन की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक और डीएम द्वारा हर मूल्यांकन केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी। इंडिगो एयरलाइंस के 8 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, एयरलाइंस ने कराई एफआईआर। इंडिगो एयरलाइंस के 8 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले एक्स अकाउंट हैंडलरों के खिलाफ सरोजनी नगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। यह कार्रवाई एयरलाइंस के इंडिगो के असिस्टेंट मैनेजर जतिन भाटिया की शिकायत पर हुई है। राजधानी में 3776 स्थलों पर होगा होलिका दहन, संवेदनशील जगहों पर तैनात रहेगी पुलिस। राजधानी में इस बार शहर और ग्रामीण इलाकों में 3776 स्थानों पर होलिका दहन होगा। मोहल्लों, कॉलोनियां, अपार्टमेंट और गाँव में त्योहारी जोश चरम पर है। लोग जगह जगह लकड़ियां, उपले और पूजन सामग्री एकत्र कर रहे हैं। अपार्टमेंट और सोसाइटी में सामूहिक आयोजन हो रहे हैं। गाँव में ढोल नगाड़ों के साथ होली का जश्न मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। होली के पहले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है महंगाई भत्ते का तोहफा, संगठन ने शुरू की मुहिम। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने केंद्र सरकार से होली से पहले महंगाई भत्ते का आदेश जारी करने की मांग की है। इसके लिए परिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन भेजा है। परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने बताया कि ज्ञापन में 12 मार्च को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में 1 जनवरी 2025 से देय महंगाई भत्ता व कोरोना काल में 18 महीने के महंगाई भत्ते पर निर्णय लेने की मांग की गई है। इससे 1.2 करोड़ कर्मचारियों व पेंशनरों को लाभ होगा। केंद्र के बाद ही प्रदेश सरकार भी इसकी घोषणा करेगी। होली पर यह 8 घंटे बंद रहेगी मेट्रो, जानिए बदली टाइमिंग। यह 2 दिन जू रहेगा बंद पूरी तरह से। लखनऊ चिड़ियाघर होली के अवसर पर 2 दिन 13 व 14 मार्च को पूर्णतः बंद रहेगा। प्राणी उद्यान की निदेशक अदिति शर्मा ने बताया कि होली के बाद 15 मार्च से चिड़ियाघर फिर अपने नियमित समय पर आम जनता के लिए खोला जाएगा। चिड़ियाघर प्रशासन ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित तिथियों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। प्रदेश के वाहन स्वामियों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगा चिप वाला आरसी, अप्रैल से मिलेगी यह सुविधा। वाहन स्वामियों को अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सहेजने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। परिवहन विभाग इसका स्वरूप बदलने जा रहा है। डीएल जैसे चिप युक्त स्मार्ट कार्ड के रूप में अब आरसी जारी होगा। इस संबंध में परिवहन विभाग के प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृति प्रदान की है। यह सुविधा अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। सीएम योगी ने गंजारी स्टेडियम का किया निरीक्षण, सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिवसीय दौरे बुधवार की शाम काशी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यह सबसे पहले गंजारी राजा तालाब स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने स्टेडियम के मॉडल का अवलोकन किया। इसके बाद यहां हो रहे कार्यों का जायजा भी लिया। 13 भाषाओं में होगी लिखित परीक्षा, एक साथ 2 पदों पर कर सकते हैं अप्लाई। अग्निवीर की लिखित परीक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। अब अभ्यर्थी 13 भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं। जो अभ्यर्थी जिस भाषा का चाहे वह भाषा का चयन कर सकता है। इससे पहले अभ्यर्थियों को केवल 2 ही भाषाओं में लिखित परीक्षा देने का मौका मिलता था, जिसमें उन्हें परेशानी होती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सेना की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया है। सीएम योगी ने नई जोड़ों पर बरसाए फूल, अगले सत्र में छात्राओं को स्कूटी देने का किया वादा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को शाही किला में आयोजित जौनपुर महोत्सव के तीसरे दिन सामूहिक विवाह में हिस्सा लेने पहुंचे।
मौके पर खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव व जिलाधिकारी ने सीएम योगी का स्वागत किया। इसके बाद टीडी कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा गणेश वंदना भी की गई। होली पर 24 घंटे अस्पतालों में तैनात रहेंगे चिकित्सक, छुट्टी रद्द, पर्याप्त दवा रखने का है निर्देश। होली में हुड़दंग के चलते होने वाले हादसों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। शासन स्तर से डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जिला अस्पताल और सीएससी पीएचसी पर 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती रहेगी। शासन ने निर्देश पर सीएमओ की ओर से सभी डॉक्टरों को निर्देश जारी कर दिया गया है। मई में होगी बीएचयू की सेमेस्टर परीक्षा, 15 और 21 दिन में होगी खत्म, 15 दिन में होगा रिजल्ट। बीएचयू में इवेंट सेमेस्टर की परीक्षाएं अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएंगी। परीक्षाओं का दौर 20 से 25 मई तक समाप्त हो जाएगा। 15 दिन बाद रिजल्ट और इसी के साथ जून में सत्र भी पूरा हो जाएगा। होली पर दिन में 3 बार होगी पानी की आपूर्ति। जलकल के महाप्रबंधक बोले 165 टैंकर भी रिजर्व में रखे हैं। रंगों के त्योहार होली पर कानपुर वासियों को पानी की कोई कमी नहीं होगी। होली पर नगर निगम और जलकल विभाग ने तैयारियां कर ली हैं। इस बार 13, 14 व गंगा मेला वाले दिन 20 मार्च को दिन में 3 बार पानी की आपूर्ति की जाएगी। सुबह शाम के अलावा दोपहर में भी 1 से 3 बजे तक पानी की अतिरिक्त सप्लाई होगी। कोटी मीना बाजार में बनेगा शिवाजी स्मारक, कैबिनेट में लगी मोहर, सीएम योगी ने दिए निर्देश। आगरा के कोटी मीना बाजार आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई तेज करने के आदेश दिए हैं। 10 मार्च को कैबिनेट की बैठक में उन्होंने पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम को निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय लंबे समय से स्मारक बनवाने की मांग कर रहे हैं। उनके अनुरोध पर ही कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। एयरपोर्ट से मई के बाद से शुरू होंगी उड़ानें, पहले शुरू होंगी घरेलू सेवाएं। एयरपोर्ट के व्यावसायिक संचालन के लिए सबसे अहम एयरड्रोम लाइसेंस मई में अपेक्षित है। इसके बाद हवाई अड्डे से घरेलू उड़ानों के साथ परिचालन शुरू हो जाएगा। इसके कुछ महीनों बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर भी उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा चल रही है। न्यायिक आयोग ने दर्ज किए 30 पुलिस कर्मियों के बयान, होली बाद फिर आ सकती है टीम। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे की जांच के लिए आई न्यायिक आयोग की टीम को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। आयोग को एआई कैमरों की कुछ महत्वपूर्ण फुटेज हाथ लगी हैं जो जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हो सकते हैं। अब तक टीम ने 30 पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज कर चुकी है। हालांकि संगम रोज के फुटेज में कुछ सीन नहीं मिले हैं। होली पर 3 गुना महंगा हुआ हवाई सफर, मुंबई और बेंगलुरु से बरेली 11,000 पार। होली पर हवाई किराया आसमान पर पहुंच गया है। बरेली में महंगा किराया अदा कर घर आ रहे लोगों को वापसी के लिए भी जेब ढीली करनी पड़ रही है। एडवांस बुकिंग पर भी 2 से 3 गुना तक किराया देना पड़ रहा है। लंबे समय से अनुपस्थित 24 शिक्षा मित्रों की होगी सेवा समाप्त। लंबे समय से अनुपस्थित जिले के 24 शिक्षा मित्रों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को इन शिक्षा मित्रों की सेवा समाप्ति के निर्देश दिए हैं। इन शिक्षा मंत्रियों को पूर्व में नोटिस भी जारी किया जा चुका है।